हम पढ़ने वाले हैं प्लांट लेआउट। ठीक, प्लांट लेआउट में जैसे अगर हमने प्रॉपर कम फैक्ट्री सेटअप करनी थी या कोई छोटी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करनी थी किसी काम के लिए, किसी प्रोसेसिंग गुड प्रोसेस करने के लिए, तो हम डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ पे मुझे ये मशीन लगानी है। तो उसका जो उसके लिए जो प्रिंसिपल या ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पे हम बातें करेंगे। ठीक है, तो यानी हमें एक इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करनी है, तो हमें सबसे पहले क्या डिसाइड करना है? अप्रोप्रिएट प्लांट लेआउट डिसाइड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? सब कुछ ऑर्डर में हो, यानी जिस चीज़ की जो जगह है वो वहीं पे हो। ठीक, हर चीज़ का प्रॉपर मैनेजमेंट हो। अवेलेबल रिसोर्सेस का, जैसे कि मैन, मनी, मशीन, मटेरियल और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, सब कुछ का ऑप्टिमाइज्ड यूज हो सके। ठीक है, और जो एक अच्छा प्लांट लेआउट होता है, यानी वेल डिजाइन प्लांट लेआउट इज कंसर्न विथ मैक्सिमम एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एट मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, कम से कम कॉस्ट पे हमें रिसोर्सेज का यूज करना है। प्लांट लेआउट का कॉन्सेप्ट स्टैटिक नहीं है, डायनमिक है। मतलब हमें, डायनमिक का मतलब हमें समय के साथ उसमें चेंजेस करते रहते हैं जिस चीज़ को, उसको हम डायनमिक बोलते हैं। ठीक है, ऑन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट टेकिंग प्लेस नेसेसिटीज क्विक एंड अरे मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन प्रोसेस या डिज़ाइन में जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या चेंजेस होते हैं, वही वैसे ही हम अपने प्लांट लेआउट में यानी कंपनी में भी वो चेंजेस को हम अपडेट कर पाएँ, ज़रूरी चीज़ों के अनुसार हम स्विच कर पाएँ। ठीक है, A new plant layout becomes necessary when existing layout becomes ineffective or poor. एक नए प्लांट लेआउट की जब ज़रूरत पड़ती है जब एग्जिस्टिंग है वो पुराना हो जाता है नए सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। जैसे मान लो कोई कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है इंडिया में, और जो 10 साल पहले डीजल और पेट्रोल का जो स्टैंडर्ड था वो बदल गया होगा। मे भी कहा जा सकता है इसमें पॉल्यूशन स्टैंडर्ड चेंज हो गया, तो हमें समय के साथ कार की डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने होंगे। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि इथेनॉल की मात्रा हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं, कभी 20% इथेनॉल के हिसाब से इंजन बनते थे, अब हम चाहते हैं 80% इथेनॉल के हिसाब से इंजन बने, पेट्रोल में जो हम इथेनॉल मिक्स करते हैं। तो उस हिसाब से हमें अपनी जो इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें हम अपडेट कर पाएँ कि नई जो गाइडलाइंस है उसको हम अडाप्ट कर पाएँ, मार्केट की नीड्स के अकॉर्डिंग ढल पाएँ। ठीक है, तो ये सारी बातें हो जाएंगी। तो प्लांट लेआउट क्या है? इज अ प्लान फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज, वही बात जो हमने पहले बताया। मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स इन्वॉल्विंग अ मोस्ट इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन, मटेरियल और supporting devices within the available floor space. Plant layout is the plan of optimum arrangement of facilities including personal equipment, storage etc. बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है क्योंकि हम इस प्लांट लेआउट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिंग टू फील्ड सच एज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट। हमें इन चारों पांचों बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क हो सकता है एक नॉर्मल इंसान के लिए, क्योंकि हमें इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व करना है, आर्किटेक्चर भी इन्वॉल्व करना है, इकोनॉमिक्स भी, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल प्रॉफिट चाहिए, और बिजनेस कैसे हैंडल होगा वो सारी चीज़ें। तो मोस्ट ऑफ मैनेजर्स नाउ रियलाइज आफ्टर द साइट ऑफ प्लांट लोकेशन सेलेक्टेड इट इज़ बेटर टू डेवलप द लेआउट एंड बिल्ड द बिल्डिंग अराउंड इट। सबसे पहले लेआउट बनाने की ज़रूरत होती है, उसके अलावा हम वहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर उसमें लेआउट फिल करते हैं, या जो तरीका मतलब हमें पहले पसंद है, पहले लेआउट बना ले देन बिल्डिंग बनाएं। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है प्लांट लेआउट का? स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू द प्लांट होना चाहिए, मिनिमाइज द मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग कम करनी पड़े, फैसिलिटेट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाई मेंटेनिंग बैलेंस इन द प्रोसेस, मेंटेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट एंड ऑपरेशन, maintaining high turnover in process inventory, effective utilization of men and space, increase employee morale, minimize interference या interruption from the machine, मशीन से ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाली मशीन ना हो, ये सारी बातें का भी ध्यान रखना पड़ता है। रिड्यूस हजार्ड्स, या मतलब कोई भी एक्सीडेंट या दुर्घटना से हम बचें, मतलब बचाव का भी ध्यान रखना होता है। और इन्वेस्टमेंट हमें कम से कम करनी पड़े, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। प्रिंसिपल की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट, किन किन बातों का हमें ध्यान रखता होता है, यानी जो प्रिंसिपल्स हैं प्लांट लेआउट के वो क्या है। पहला है मिनिमम मूवमेंट। मिनिमम मूवमेंट ये कहता है कि मटेरियल और लैंड जो है मिनिमम डिस्टेंस पे लोकेटेड हो, ताकि हमारा टाइम और समय सब बच सके। ठीक है। स्पेस यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम जितना भी स्पेस अवेलेबल है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज करें, मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों स्पेस का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कहने का मतलब लेट्स से एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग का जैसे मान लो ये हमने प्लॉट खरीदा है, फिर इस पे अगर हम केवल लीनियर यानी हॉरिजेंटल ही स्पेस यूज करते जा रहे हैं, वर्टिकल भी स्पेस तो यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ऑप्टिमाइज तरीका यही होगा कि हम ऊपर का भी स्पेस यूज करें और नीचे का भी यूज करें। ठीक, हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्पेस का प्रॉपर यूज होना चाहिए। तभी आप देखे होंगे जो फैक्ट्रीज होती हैं वो हाइट, उसमें कई मतलब हाइट का भी ध्यान रखा जाता है, मतलब काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती हैं ताकि स्पेस का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहता है, लेआउट इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि हम जो चेंजेस आ रहे हैं एक्सपेंशन की वजह से या टेक्निकल डेवलपमेंट्स की वजह से उसको हम अडाप्ट कर पाएँ। प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस का इसका क्या मतलब है, जो इंटरडिपेंडेंट या सेम टाइप के ऑपरेशन हैं उनको प्रॉक्सिमिटी में यानी अगल बगल रखना चाहिए, ताकि जो प्रोडक्ट ट्रैवल है वो कम से कम हमें लगे। ठीक है, ताकि आसानी से काम हो सके। जैसे मान लो हमें गाड़ी में क्या कहते हैं, एक कार मैन्युफैक्चर हो रही है और असेंबलिंग यूनिट है और बॉडी यहाँ उठ करके आई है और हमें टायर भी लगाना है, तो कोशिश ये हो कि टायर पास में ही बनता हो ताकि लास्ट स्टेप है तो हम टायर वहाँ पे लगा सकें। और अब बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेटेड, मतलब इंटीग्रेशन कहने का मतलब ये है ऑल प्लांट फैसिलिटीज एंड सर्विसेज फुल्ली शुड बी फुल्ली इंटीग्रेटेड इन अ सिंगल ऑपरेटिंग यूनिट, जिससे कॉस्ट बच सके। कहने का मतलब एक प्रोसेस के बाद जिस प्रोसेस की नीड है वो उस तरह सेटअप किया जाना चाहिए, ऐसा ना हो ये यूनिट और ये यूनिट हमें कई सारी यूनिट सेटअप कर दी। कहने का मतलब ये इसका जो इनपुट है इसका आउटपुट होना चाहिए ताकि काम हमारा स्मूथ वर्क फ्लो हो या इंटीग्रेटेड हो, सारी चीज़ें जो आसपास हैं उनको आसपास रखो ताकि जो फ्लो है वर्क का वो बना रहे, यानी सारी चीज़ें आपस में इंटीग्रेटेड रहें। अगला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी का प्रिंसिपल मतलब जो हमें बिल्ट इन ऐसी डिज़ाइन बनानी चाहिए जिससे हमें कंफर्ट रहे यूज करने में और वर्कर्स को भी सेफ्टी रहे, यानी वर्कर्स को कंफर्ट और सेफ्टी रहे। मशीन ऐसी ना हो कि उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हों, सही से रखी हुई हो, हिलती ना हो, फर्श पे वाइब्रेशन, सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्मूथ फ्लो, वही इस तरह डिज़ाइन करो कि वर्क जो है कम से कम काम को कम कर सके और अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ वर्क होता रहे, यानी ऐसा अरेंजमेंट हो ताकि जो एक के बाद एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट हो, ताकि प्रोसेस जो है स्मूथ फ्लो में चलती रहे और काम हमारा रुके ना। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, यानी जो हमारा लेआउट है वो ये ध्यान रख के करना चाहिए कि हमें फिक्स्ड एसेट यानी एक बार की वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और हमें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट मिले। प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन, मतलब लेआउट ऐसा होना चाहिए जिससे हम वर्कर्स का भी इफेक्टिव सुपरविजन कर सकें। और सेटिस्फेक्शन के प्रिंसिपल में क्या हो जाएगा कि एक लेआउट ऐसा होना चाहिए जिससे एम्प्लॉय का मोरल बने, मतलब उसे काम कोई एम्प्लॉय वहाँ काम करे तो उसे सेटिस्फेक्शन मिले और उसे अच्छा फील हो कि हाँ हम इस कंपनी में काम करते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। टाइप ऑफ प्लांट लेआउट की अगर मैं बात करूं, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, मतलब दो बेसिक हैं लेकिन और भी सारे हो सकते हैं। प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट या लाइन लेआउट होता है, इसमें क्या होता है कि एक यूनिट के बाद अगली यूनिट जिसकी नीड है उसके बाद अगली यूनिट ऐसे लाइन में से अरेंज की जाती है और लास्ट आउटपुट क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। इसमें एंड टू एंड यानी एक का रॉ मटेरियल, एक का जो है आउटपुट यानी एक का जो फाइनल प्रोडक्ट दूसरे के लिए रॉ मटेरियल होता है, यानी इसका जो
आउटपुट आएगा वो इसके लिए इनपुट होगा। यानी एक का रॉ मटेरियल, मतलब पहले यूनिट का जो आउटपुट है या प्रोडक्ट है अगले यूनिट के लिए वो रॉ मटेरियल हो। इसके एडवांटेजेस क्या हो गए? परफेक्ट लाइन बैलेंसिंग विच एलिमिनेट्स द बॉटलनेक एंड आइडल कैपेसिटी। इसकी वजह से मतलब जो बॉटलनेक का मतलब कहीं भी खाली सा टाइम ना बचे, यानी कोई भी मशीन आइडल ना रहे, खाली ना रहे, तो परफेक्ट टाइम यूटिलाइजेशन होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है, अनइंटरप्टेड फ्लो होता है मटेरियल्स का, सिंप्लीफाइड सेटअप है, ठीक है, प्लानिंग एंड कंट्रोल इजी होता है, सिंप्लीफाइड होता है, कम और लेस कम पैसा लगता है, अनस्किल्ड वर्कर्स भी इसको सीख करके और मैनेज कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है? यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, क्योंकि लेआउट एक बार अगर अडॉप्ट हो गया तो उसको हम अपडेट करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगल बगल सेटअप अगर कर दिया है, कंपनी बड़ी हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है तो चेंज करने में। ठीक है, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें, क्योंकि हमें स्पेशल पर्पज ऑफ मशीन रखनी पड़ती हैं। होल एक्टिविटी डिपेंड ऑन ब्रेकडाउन। अगर एक भी सारी एक्टिविटी सारी मशीनों पे डिपेंड होती हैं, मतलब फाइनल एक्टिविटी, तो अगर एक भी मशीन में कुछ भी ब्रेक डाउन होता है तो ओवरऑल प्रोडक्शन रुक जाएगा। ठीक है, अब एक ही मशीन का हमें डुप्लीकेशन करना पड़ सकता है, बार बार यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि हम लाइन में यूज कर रहे हैं और उसे बगल बगल लगा रखे हैं, तो डुप्लीकेसी भी हो सकती है। यानी एक मशीन का हमें दो बार यूज करना पड़ता है, तो पता चला जैसे मान लो एक प्रोसेस था कुछ बनने का, तो वहाँ पे मशीन M1 यूज हुई, फिर मशीन M2 यूज हुई, फिर उसके बाद मशीन M1 की ज़रूरत है तो हमने M1 यहाँ फिर से लगाया, फिर M3 लगाया, फिर ऐसे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो लाइन लाइन वाले में डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि हमें ये जो M1 मशीन है, देखो इसको दो दो बार यूज करना पड़ा। अगर ये प्रोसेस लेआउट होता तो M1 को हम एक बार यूज करते एक ही जगह, क्योंकि सेटअप हो रखा होता। सुटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट लेआउट मतलब अच्छा है, क्यों कई जगह यूज होता है, लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए भी यूज हुआ कर सकते हैं, जहाँ ठीक है, यहाँ मिनिमम सेटअप की ज़रूरत हो, जहाँ वहाँ हम कोशिश करते हैं। तो जहाँ पे कंटिन्यूस या बल्क प्रोडक्ट हो और हमें कंटिन्यूस हैंडलिंग करनी पड़ती हो, उसके लिए ये बेस्ट होता है। जहाँ मैकेनिकल पार्ट्स की ज़्यादा हैंडलिंग हो, ज़्यादा भारी भरकम काम करना होता है, तो वहाँ हम लाइन लेआउट प्रेफर करते हैं। प्रोसेस लेआउट में क्या होता है? मशीन परफॉर्मिंग सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन आर ग्रुप्ड एट वन लोकेशन। जैसे कि लेथ मिलिंग एक तरह का काम करता है तो उसको एक जगह ग्रुप कर दिया गया, और फिर उन ग्रुप को फिर धीरे धीरे क्लस्टर कर दिया जाता है, जैसे एक एग्जाम्पल है। एडवांटेजेस क्या हो गए इसके? ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, मशीनरी और इंसान के बीच में फ्रीक्वेंट चेंजेस को हम अडॉप्ट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हम किसी भी इंडिविजुअल मशीन को यहाँ अपडेट कर सकते हैं। जनरल पर्पज मशीनें रख सकते हैं, ताकि क्या कहते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम आए और प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पाता है। वैरायटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। वैरायटी ऑफ जॉब मेक द वर्क चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग। तो ज़्यादातर ज़्यादा काम पॉसिबल है, इसलिए वर्क भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इस पे काम करना। ठीक है, और एक मशीन का ख़राब होना पूरे प्रोसेस को नहीं रोक देता। ठीक है, बाकी सारी यूनिट्स अपना अपना काम करती रहेंगी। डिसएडवांटेजेस क्या हो गया? बैक ट्रैकिंग, लॉन्ग मोमेंट अगर इन हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, यहाँ हमें मटेरियल्स को घुमा करके एक यूनिट से दूसरी यूनिट के पास लेके जाना पड़ सकता है। अनलाइक लाइन लेआउट में क्या था कि सीधे सीधे एक ही रो में काम हो रहा था, ऐसे एक ही रो में काम हो रहा था। लाइन में क्या था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक यूनिट हो रखी थी। तो मान लो यहाँ का ऐसे आया, वो सेटअप कुछ ऐसा हो रखा होता कि हमें क्या कहते हैं, कुछ भी हैंडलिंग ना करनी पड़ती, पर यहाँ पर हमें हैंडलिंग करनी पड़ेगी। पता चला ये काम यहाँ हो रहा है, एक टाइप का काम यहाँ हो रहा है, तो तुम हमें यहाँ से मटेरियल उठाया, ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लेके गया, फिर यहाँ प्रोसेस करवाया, फिर यहाँ लेके गया, फिर पता चला यहाँ लाने की ज़रूरत है, फिर पता चला इधर लाने की ज़रूरत है, तो ये इसमें हैंडलिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है।
इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। लाइन लेआउट में कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ काम को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से पास होना पड़ता है, ताकि इसकी वजह से हमें इसकी हैंडलिंग या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना थोड़ा मुश्किल होता है इस यहाँ पर काम की। सुटेबिलिटी ऑफ प्रोसेस लेआउट, मतलब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। तो डिफ़िकल्ट टू अचीव गुड लेबर एंड इक्विपमेंट बैलेंस, इससे मतलब क्या कहते हैं, सब कुछ बैलेंस में, मतलब अच्छा लेबर और अच्छे इक्विपमेंट दोनों हम बैलेंस में यूज करते हैं। प्रोडक्शन ज़्यादातर लार्ज स्केल में नहीं होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडर एडिक्वेट टाइम एंड मोशन स्टडीज। इसकी ज़्यादातर ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जब सेम मशीन का यूज और हमें डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए ज़रूरत हो, यानी हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन या वैरायटी ऑफ टाइप काम कर सकते हैं। लाइन वाले में हम एक ही टाइप का काम कर सकते हैं। ठीक है। कॉम्बिनेशन लेआउट में क्या होता है, जैसे कोई भी इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता है कि हम हर जगह केवल लाइन यूज करें, हर जगह प्रोसेस यूज करें। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम दोनों का मिक्स करके यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या कॉम्बिनेशन लेआउट। Process layout is used to produce various operations like stamping, welding, heat treatment, being carried on different work center as per requirement. The final assembly of the product is done in a product type layout. यानी अगर हमें फ्रिज का मैन्युफैक्चरिंग करनी है, रेफ्रिजरेटर का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हो सकता है प्रोसेस लेआउट से वो गुजरे, फिर उसके बाद असेंबली के लिए वो लोग प्रोडक्ट लेआउट में आ जाए। ठीक है। जैसे मान लो एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, तो हो सकता है कि आटा मैदा एक जगह रॉ मटेरियल प्रोसेस किया जा रहा हो चीनी वगैरह डालने के लिए। ठीक है। और हो सकता है गरम करने के लिए, तो हो सकता है हम यहाँ मूव वगैरह कर रहे हों, यानी यहाँ प्रोसेस कर रखा हो, प्रोसेस लेआउट बना रखा हो। और हो सकता है पैकेजिंग के लिए हम प्रोडक्ट लेआउट यूज कर लें, लाइन लेआउट कर लें, यहाँ प्रोसेस कर लें, फिर पता चला एक पैकेट गया, फिर उस पैकेट पे प्रिंटिंग और ये सारी चीज़ें, और फिर उसको लार्ज पैकेट में और फिर कंटेनर में स्विच करके रखना। तो यहाँ से लाइन दिखेगा, अंदर में पता चला प्रोसेस दिख रहा है। तो डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सा स्ट्रक्चर यूज करती है। फिक्स पोजीशन में क्या होता है, स्टेशनरी लेआउट होता है, मतलब सारी चीज़ें एक जगह फिक्स कर दो। यहाँ पर इस लेआउट में क्या होता है, मशीन और मटेरियल को आर ब्रॉट टू अ प्रोडक्ट दैट रिमेन्स एट वन प्लेस ओइंग टू इट्स साइज। शिप वेल्डिंग, आरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, वैगन बिल्डिंग, हैवी कंस्ट्रक्शन डैम, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, लेआउट हमारा फिक्स होता है, और वहाँ पे हम मशीन मटेरियल आदमी सबको लेके आते हैं फिक्स पोजीशन लेआउट में। ठीक है। फिक्स पोजीशन लेआउट का हम एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमें ब्रिज बनानी है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम कंपनी में गए, वहाँ पे ब्रिज बनाए और उठा के ले आए लगा दिए। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम साइट पे जाते हैं, हमें अगर यहाँ ब्रिज बनाना है, तो हम क्रेन लेकर आएंगे। ठीक है। वेल्डिंग मशीन लेके आएंगे, सारी मशीनें, सरिया और सारी चीज़ें एक जगह लेकर आएंगे, मटेरियल लेकर आएंगे, सब कुछ करके ब्रिज को हम बनाएंगे। ठीक है। तो इसमें लैंड, मतलब लेबर, लैंड फिक्स हो गई, बनाना क्या है वो फिक्स हो गया है, लेआउट फिक्स हो गया। लेकिन इसमें हम बाहर से चीज़ें ला लेकर आ रहे हैं, मशीन वगैरह ब्रिंग करके ला रहे हैं इस प्लेस पे, और काम करने के बाद फिर मशीन लौट जा रही हैं।